आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज का जॉनरा और इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि तुम सभी को कुछ सच्ची हॉरर स्टोरीज सुना सकूं। तो अब बिना किसी फालतू बातचीत के हम चलते हैं हमारी पहली स्टोरी के ऊपर। तो क्या हम कभी सोच सकते हैं कि एक चलता फिरता रेलवे स्टेशन सिर्फ किसी साई की वजह से बंद हो जाए? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर बंगाल का बेगुन खोदर स्टेशन उसे 42 साल तक सिर्फ इसी वजह से बंद रखा गया था। ये बात 1967 की है, जहाँ पर बंगाल के बेगुन खोदर के अंदर एक नया रेलवे स्टेशन खुला था, जिस वजह से वहाँ के लोग शुरुआत में तो बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उनके छोटे से टाउन के अंदर एक रेलवे स्टेशन खुल चुका है। पर धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे रात को हवा के अंदर अजीब अजीब आवाजें आना और कुत्तों का रेलवे पटरी की तरफ देखकर भौंकना। और इन्हीं चीजों की वजह से धीरे धीरे वहाँ के लोकल्स ने उस स्टेशन पर रात को आना बंद कर दिया, जिस वजह से वो जगह रात को और ज्यादा सुनसान रहने लगी। और इन्हीं सारी चीजों के बाद एक रात को वहाँ के स्टेशन मास्टर ने पटरी के ऊपर किसी औरत को सफेद साड़ी के अंदर चलते हुए देखा। जो चीज देखकर उसे ऐसा लगा कि शायद ये कोई औरत है जो कि यहाँ पर ट्रेन पकड़ने आई होगी। और जैसे ही वहाँ से ट्रेन गुजरने लगी, वो औरत ट्रेन की स्पीड में ट्रेन की पटरियों पर भागने लगी। और इस चीज को देखने के बाद वो स्टेशन मास्टर तुरंत ही अपने क्वार्टर की तरफ भागा और जाकर ये सारी की सारी बातें अपने परिवार को बताई, जिसके बाद वो और उसका परिवार वो पूरी तरह से डर चुके थे। और यही सारी बातें उस स्टेशन मास्टर ने फोन करके अपने छोटे भाई को बताई और उसे बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कल इस नौकरी को छोड़ दूंगा और अब मैं यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन सुबह उस स्टेशन मास्टर ने अपने क्वार्टर का गेट खोला ही नहीं। और जब ये चीज बाकी लोगों ने नोटिस करी तो उन्होंने जबरदस्ती उस गेट को खोला और उन्हें अंदर दिखाई देती है स्टेशन मास्टर और उसके परिवार की लाश। और इस हादसे के बाद ये रेलवे स्टेशन कुछ समय तक और चला, जहाँ पर अलग अलग स्टेशन मास्टर आते थे और वो सभी यही बात बोलते थे कि हमें रात को कोई औरत यहाँ पर दिखाई देती है। और इसी वजह से वहाँ पर कोई भी स्टेशन मास्टर टिक नहीं पाया और बेगुन खोदरा के इस रेलवे स्टेशन को लगभग 42 सालों के लिए बंद कर दिया गया। और अब 2009 के अंदर इसे ममता बनर्जी के राज में दोबारा चालू कर दिया गया है। और इसके चालू हो जाने के बाद भी यहाँ पर सूरज ढलने के बाद कोई भी नहीं आता है, यहाँ तक कि यहाँ के स्टेशन मास्टर भी सूरज ढलने के बाद इस स्टेशन को छोड़ के चले जाते हैं। और फिलहाल वहाँ के लोगों का मानना है कि वो औरत जो पटरियों पर दिखाई देती है वो वहाँ पर किसी का इंतजार कर रही है। और अब जो हम दूसरी कहानी शुरू करने जा रहे हैं वो मेरे बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त विनोद बेरवा के पापा की कहानी है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गाँव टाबी के अंदर रहता हूँ, जो कि अपनी सैंडस्टोन की खानों की वजह से जाना जाता है। और क्योंकि हमारे गांव के आसपास कई सारी खाने हैं, तो यहाँ के लोकल लोगों को ज्यादातर वहीं पर काम करना पड़ता है। अब ऐसी एक खदान से काम करने के बाद रात के लगभग 11-12 बजे विनोद के पापा जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ आ रहे थे। और देर रात तक खदान के अंदर काम करना और इस तरह से जंगल के रास्ते अपने घर आना, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा आम बात थी। लेकिन एक रात जब वो वापस अपने घर आ रहे थे, तभी उन्हें जंगल के रास्ते पर एक खरगोश दिखाई दिया, जिसे देखकर उन्होंने उसे पकड़ने की सोची। और उसे पकड़ने के लिए उन्होंने उसके ऊपर एक पत्थर फेंक के मारा, जो जैसे उसे लगा वो बेहोश हो गया। और अब विनोद के फादर जैसे ही उस खरगोश को उठाने के लिए उसके पास गए, वो उठकर थोड़ा दूर भागा और उसके फादर ने दोबारा से उसे एक पत्थर मारा और वो दोबारा बेहोश हो गया। और अब जैसे ही वो दोबारा उसे पकड़ने लगे, वो दोबारा से उठकर भागा। जिसके बाद उन्होंने एक कोशिश और की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ये अच्छे से बेहोश हो ही नहीं पा रहा है। और अब जब वो तीसरी बार मूर्छित होकर गिर गया, तो उन्होंने तुरंत ही जाकर उसे पकड़ लिया। और उसे पकड़ने के बाद वो उसे अपने कंधे पर लाद के चलने लगे, जहाँ पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके कंधे का वजन बढ़ता जा रहा है। पर क्योंकि वो दिन भर से थके हुए थे, तो उन्हें लगा कि ये हल्का सा वजन भी उन्हें धीरे धीरे भारी लगता जा रहा है। इसीलिए उन्होंने इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो कंटिन्यू आगे बढ़ते रहे। जहाँ पर थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें ये चीज महसूस होने लगी कि जो खरगोश उन्होंने अपने कंधे के ऊपर लादा हुआ है, उसके पैर इस वक्त जमीन से रगड़ के चल रहे हैं। और उन्हें इस चीज की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। और इस चीज को महसूस करने के बाद उन्हें ये चीज तो पता चल चुकी थी कि वो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं। बस इसीलिए उन्होंने उसे पलटकर देखा भी नहीं और तुरंत ही उसे छोड़ दिया और सीधे आगे चलने लगे। और जब वो आगे बढ़ रहे थे, तभी पीछे से हंसते हुए आवाज आई, हा हा लाला तू मना हिंदा खुआयो, जिसका हिंदी में मतलब होता है, हा हा बेटा तूने मुझे झूला खिलाया। और ये वाली लाइन सुनने के बाद वो बिना पीछे पलटे तेजी से आगे की तरफ भागे। और वो जो भी जीव था जिसे वो अपने कंधे पर लाद के चल रहे थे, उसने उनका पीछा नहीं किया। और थोड़ी सी आगे चलने के बाद उन्हें अपने पलटन के एक दो जने और मिल गए, जिनके साथ वो वापस अपने घर आए। और इसके बाद उन्होंने उस रास्ते पर अकेला आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। और अब फिलहाल के लिए इतना ही। हम मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।